नमस्कार, संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज हम बात करेंगे अभी हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय में जो झड़प हुई उस पर। शस्त्र पूजा के दौरान जो एनएसयूआई और आरएसएस के बीच भिड़ंत हुई, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए। इन सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी कार्यकर्ता श्री दिनेश पोद्दार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से ये झड़प हुई, उसके बाद विनोद झाकड़ को जेल में बंद कर दिया, अभी तक जेल से रिहाई नहीं मिली है उसको, तो गहलोत जी का इस पर ये कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर जो हमला हुआ और आरएसएस बीजेपी इसका मास्टरमाइंड है। आप क्या कहेंगे इस घटना के ऊपर? देखिए चेतना जी, गहलोत जी हमेशा ही झूठ की राजनीति करते हुए हैं। असलियत तो ये है कि कांग्रेस के लोग हैं, हर त्योहार हर परंपरा उसमें दखल डालने का काम करते हैं। शस्त्र पूजा एक सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम था, लेकिन कांग्रेस की जो छात्र इकाई है एनएसयूआई, उसने जानबूझकर माहौल को बिगाड़ा। जब ये लोग उकसाने का काम करेंगे तो टकराव तो होना ही स्वाभाविक है। वो आरएसएस और बीजेपी को जो बदनाम करना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन गहलोत जी के अगर आरोपों को देखें तो उन्होंने ये भी कहा कि एनएसयूआई कार्यकर्ता को 20-22 लोगों ने मिलकर पीटा और पुलिस वहां पर खड़ी रही, मूक दर्शक बनकर रही। क्या ये लोकतंत्र पर हमला नहीं है? ये उनके सवाल रहे। लोकतंत्र पर हमला कांग्रेस कर रही है। सोचिए, अगर 20-22 लोग एक साथ हमला कर रहे थे तो क्या ये मुमकिन है कि पुलिस सिर्फ देख रही थी? गहलोत जी ने हमेशा सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। असल में एनएसयूआई ने जो आरएसएस कार्यकर्ताओं पर पहले हमला किया और फिर जवाब मिला तो इसे लोकतंत्र का खतरा बताने लगे। कांग्रेस का लोकतंत्र मतलब हिंसा करो और पकड़े जाओ तो रोना धोना शुरू कर दो। यही हो रहा है फिलहाल। अभी तो आप देखेंगे कि लगातार पूरी की पूरी कांग्रेस लगी पड़ी है कि विनोद झाकड़ को बाहर निकाल लिया जाए जेल से। बिल्कुल। लेकिन गहलोत जी के अगर माने तो वो दावा करते हैं कि आरएसएस का इतिहास और आजादी की लड़ाई से बचने के लिए और अंग्रेजों से मिली भगत का रहा है हमेशा से। क्या ये सच नहीं है? देखिए, ये कांग्रेस का सबसे बड़ा झूठ है। आरएसएस ने समाज निर्माण, शिक्षा, संस्कृति और देशभक्ति की भावना को हमेशा मजबूत किया है। अंग्रेजों से समझौते अगर किसी ने किए तो वो कांग्रेस के नेता थे जी। आरएसएस ने देश में अनुशासन और राष्ट्रवाद का भाव जगाया, जबकि कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का बीज बोया है। तो आरएसएस को बदनाम करके कांग्रेस अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाह रही है। जी सर, लेकिन ये सारे जो आरोप लगे हैं उनके बीच में एक और वो आरोप लगाते हैं कि आज की सरकार गुंडागर्दी पर उतारू है और अगर रोका नहीं गया सरकार को तो खून खराबा बढ़ेगा। इस स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है? चेतना जी, गुंडागर्दी कांग्रेस की पहचान है। देश ने 1984 का सिख दंगा देखा है, आपातकाल देखा, ये सब कांग्रेस की तो देन है जी। और आज वही कांग्रेस हमें गुंडागर्दी का लेक्चर दे रही है। सच तो ये है कि ये कांग्रेस का कोई एजेंडा जब कोई बचता नहीं है तो इसलिए डर की राजनीति फैलाकर वो राजनीति करना चाहती है। वो जनता में डर फैलाकर अपनी राजनीति करना चाह रही है जी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहीं बीजेपी अनुशासन और राष्ट्रहित की राजनीति करती है हमेशा से। लेकिन अगर गहलोत जी की ही माने तो वो कहते हैं कि अगर ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो 3 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनने पर बीजेपी के लोग भागते रहेंगे, यानी कि वो उस टाइम इस चीज का बदला लेंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? ये गहलोत जी का बिल्कुल दिन में स्वप्न देखना जैसा है। जनता ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है और आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस का बिल्कुल सफाया होगा। बीजेपी भागेगी नहीं, बल्कि कांग्रेस को, जनता और लोकतंत्र को भागना पड़ेगा जी। गहलोत जी का जो ये बयान है वो साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस डर और धमकी की राजनीति करती है। लगातार उन्होंने इतने आक्रामक सवाल तो उठा दिए, लेकिन एक बार अगर इन सवालों की तरफ झांक लेते तो लगता कि ये सवाल पूछने के हकदार हम नहीं हैं। तो जिस तरीके से दिनेश पोद्दार जी ने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाकर राजनीति कर रही है, असलियत में तो आरएसएस और बीजेपी देश की संस्कृति और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से अभी भी
विनोद जाखड़ जेल में बंद है और पूरी कांग्रेस ताकत लगाकर भी उन्हें बाहर नहीं ला पा रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए। आपने सुना है पूरा वीडियो तो बताइएगा जरूर इस मुद्दे पर आप क्या सोच रहे हैं, रखिएगा जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।